जय माँ आदेश। आज बात करते हैं नज़र दोष, नज़र बाधा, एविल आई इत्यादि इत्यादि। आप अनेक अनेक नामों से इन्हें जानते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो बेसिकली ये है क्या है, होता कैसे है, क्या नज़र केवल केवल बुरी ही होती है, क्या सही भी होती है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मान लेते हैं कुछ भी कार्य करने के लिए आपके पास एक ऊर्जा होने की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कुछ भोजन कर रखा है, पानी पी रखा है, वो कार्बोहाइड्रेट बना, ऊर्जा बना, एनर्जी मिली, उससे मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँच पा रहा है, आप इसे सुनेंगे, प्रोसेस करेंगे, कुछ एग्जीक्यूशन होगा। तो मान के चलिए ऊर्जा की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि मैंने भोजन करा, मतलब शक्ति स्वरूप बदल ली लेकिन ख़त्म नहीं हुई। एक लॉ भी होता है ना, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट में चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। शक्ति ना तो जन्म लेती है ना ही विनाश होता है उसका, वो बस एक स्वरूप से दूसरा स्वरूप अपना बदलते रहती है। जैसे कोयले को जला करके या फिर कोयले को कुछ प्रोसेस करके उससे बिजली बनाई जाती है, पानी से बिजली बनाई जाती है, सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। उसी प्रकार से उदाहरण, आपको कोई व्यक्ति अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, तो आप में इरिटेशन पैदा हो जा रही है। इसका मतलब वो व्यक्ति कुछ आपके पास भेज रहा है और आप उसे इनटेक कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो और इरिटेट हो रहे हो। तो उस व्यक्ति ने शुरुआत कहाँ से करी थी? एक अपने अपशब्द बोलने से, गाली देने से। लेकिन उसका प्रभाव क्या हुआ कि आपका सारा दिन खराब हो गया, आपका मूड ऑफ हो गया, आपको गुस्सा आ गया, आपने उसको कुछ दिया, उस व्यक्ति ने बदले में आपको थोड़ा दिया, तो हानि हो रही है। इसका मतलब कोई भी ऊर्जा इफेक्ट करती है। पॉजिटिव सेंस में देखें, कोई व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा हो, आपको मोटिवेट कर रहा हो, तब उससे आपके अंदर जो अच्छे अच्छे हार्मोन्स है वो रिलीज होगा, डोपामिन रिलीज होगा, आपको शांति का आभास होगा, काफ़ी खुश हो गए आप। तो ये चीज़ मतलब पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब किसी के बोलने से फर्क पड़ता है। तो क्या केवल केवल बोलने से ही फर्क पड़ता है या सोचने से भी फर्क पड़ता है? अब यहाँ पर थोड़ा हम सूक्ष्म होते हैं, डीप जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑरा। जैसे हमारे 3 शरीर मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला जो स्थूल शरीर जो हमें देखने को मिलता है। दूसरा शरीर होता है कारक शरीर, जहाँ पर आपके कर्म फल का स्टोरेज होता है। आपने कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, इस कर्मों का आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर और यूनिवर्स, उसके अनुसार आपका पुनर्जन्म होता है। तीसरा एक और शरीर होता है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इसके अंतर्गत आ जाता है आपका मन, आ जाता है आपका ऑरा, आ जाता है इत्यादि इत्यादि। इसी में आत्मा भी आ जाता है, वो भी कहते हैं आत्मा इन द सेंस जीवात्मा, जिसे कह रहे हैं कि जिसका लगातार पुनर्जन्म हो रहा है एक शरीर के खत्म होने के बाद भी। तब ये जो ऊर्जा है, ऑरा है, तो ये ऑरा अगर वीक हो जाए, ऑरा बेसिकली होता है क्या है समझते हैं। जब भी हम कभी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं या फिर शमशान घाट जाते हैं या फिर किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तब उस समय वो बोले ना कि मैं बीमार हूँ, लेकिन आप कुछ देख करके समझ रहे हो, उसकी ऊर्जा आपको इफेक्ट कर रही है। जैसे आईसीयू वार्ड में चले जाएं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा डाउन हो जाते हैं हम, अनेक लोग बीमार हैं। और कई बार ये भी देखने में आता है कि जैसे मान लीजिए आपके कई मित्र होंगे, कुछ मित्रों से मिलने में आपको खुशी महसूस होती है, कुछ मित्रों से मिलने में बुरा लगता है, आपको बैठना नहीं चाहते वहाँ पे। किसी के घर जाने में आपको अच्छा लगता है, किसी के घर जाने में बुरा लगता है। समझते हैं गहराई से कि ये हो क्या रहा है। अब बात करते हैं नज़र बाधा पे। अब मान लीजिए जिस प्रकार से कोई व्यक्ति आपको ब्लेसिंग्स देता है तो उसकी ब्लेसिंग्स आप तक लगती है। जिस प्रकार से गाली आपको कुछ फील करा रही थी, अनुभव करा रही थी, उसी प्रकार से जब कोई पर्सन आपकी बहुत तारीफ करे, मोटिवेट करे, आपको कुछ भला करे, प्रोत्साहित करे, कुछ आपकी बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताया करे, आगे कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करे, हर चीज़ में आपको खुश रखने के बारे में सोचे, आपको आशीर्वाद दे, तब उसकी भी ऊर्जा आपको लगती है। जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है, हमारे देश में तो ये पहले से ही प्रचलित है कि जैसा आपका संगत होगा वैसे ही आप हो जाओगे। 5 अमीर लोगों के साथ बैठना शुरू करो, आप भी 6वें अमीर हो जाओगे। 5 गरीब लोग के साथ बैठना शुरू करो, आप भी 6वें गरीब हो जाओगे। तो ये तो उदाहरण पहले से दिया जा रहा है, तो इसी को समझते हैं। मान के चलिए हमारे भारत में एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको कहा जाता है कि आप साधु संतों के आशीर्वाद लिया करें। क्यों? साधु संत जो होते हैं वो संसार के पछाड़ों में नहीं पड़ते हैं, उनके अंदर ज़्यादा छल कपट नहीं होते। एक वो होते हैं, उनके आराध्य होते हैं, उनके देवी देवता होते हैं, बस उनकी दिन रात पूजा पाठ भक्ति करते रहते हैं। तो उनके अंदर ना पॉजिटिविटी भरी हुई रहती है। जब वो आपके बारे में कुछ अच्छा बोलें तब वो आपको 100% लगता है। इसीलिए कहते हैं कि उनके सामने आप झुकिए और उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव नज़र या फिर अच्छी नज़र,
शुभ नज़र। ठीक है, अब देखिए नज़र तो लग ही रही है ना। एग्जाम्पल, आप जब घर में वास्तु कराते हैं, नया घर बनाते हैं, नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस समय आप कुछ शुभ कार्यों में कुछ देवी देवताओं को भी बुलाते हैं, कुछ साधु संतों को भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवी देवताओं की, उन साधु संतों की नज़र पड़े आपके घर पर, तो उसको हम शुभ नज़र कह रहे हैं। और जो प्रॉब्लम है वो होती है हमें बुरी नज़र से। उस वास्तु में केवल साधु संत और देवी देवता भी नहीं आते, और भी लोग आते हैं। वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आपसे जलने वाले हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या फिर जाने अनजाने कई व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र आपके घर पर लग रही है, आपकी तरक्की पर लग रही है। इसके कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं वो समझते हैं। नज़र किस किस प्रकार से लग सकती है? क्या नज़र रैंडम लग सकती है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकती है। आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के हो, किसी कैफे में हो, ट्रैवल कर रहे हो, 10 लोग आपको घूर दिए, जेलस की भावना हुई उनके अंदर, वो उनसे देखा नहीं गया कि आप कैसे खुश हो। आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो उनकी भी एक नॉर्मल नज़र लग जाती है। नज़र किस रूप में लग रही है? क्या वो कोई तीर बाण चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं? जी नहीं, ये ऑरा का है। जैसे मैंने पहले बताया था, सूक्ष्म चीज़ें हैं तो ये दिखेगी नहीं, तो ये बस सूक्ष्म रूप से आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके शरीर में, बाहरी रूप से सूक्ष्म शरीर में बेसिकली प्रभाव करती है। तो क्या इससे कुछ हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं? जी हाँ, समझते हैं। मान लीजिए मैं एक स्थान पर बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे बड़ी बदबू आ रही है, तो मेरा शरीर तो उसे झेल नहीं पाएगा ना, भले वो बदबू मुझे टच नहीं कर रही है, लेकिन हवा के माध्यम से तो शरीर में जा रही है। उसी प्रकार से मतलब सूक्ष्म शरीर पूरा पूरा इन्वॉल्व हो रहा है। समझते हैं कैसे? परफ्यूम लगा लेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसमें से अच्छी स्मेल आएगी, ये भी हमारे ऑरा का भाग होगा। मतलब जो केवल फिजिकल नहीं है लेकिन हमारे बॉडी का पार्ट है, तो उसको हम कह लें ऑरा, हमारा सूक्ष्म शरीर। कोई व्यक्ति नाली में गिर करके आता है तो उसके शरीर से भी बदबू आएगी। इसी को अगर आप मजबूत कर लें तो आपके ऊपर नज़र बुरी वाली नहीं लगेगी। इसको मजबूत करने के क्या तरीके होते हैं? कई तो बेसिक चीज़ें हैं जो हम घर बैठे बैठे बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेली नहाना, गंगा जल इत्यादि शुभ अच्छे अच्छे पानियों को आप डालो स्वयं के ऊपर। काले सरसों, पीले सरसों कभी कदार पानी में डाल करके आप नहा सकते हैं। काले पीले सरसों, काले उड़द, गोगुल, लोहबान की धुनी को आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। मंत्र तो हमने कई सारे दे भी रखे, उनकी विधियां भी बता रखी है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते या फिर आपके गुरु नहीं हैं, इस प्रकार से अगर आप सोच रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? सिंपल हनुमान चालीसा या फिर कोई भी एक मंत्र जिसका आप बहुत लंबे समय से जाप करते चले आ रहे हैं। आपने जो सामग्री तैयार करी, सामग्री में क्या लेना है आपको? हवन सामग्री जो मार्केट में मिलती है मिक्स वाली, वो धूप जिसे कह रहे हैं। गूगल ले लें, लोबान ले सकते हैं, उसी में काला पीला सरसों, काली उड़द इत्यादि और इत्र की शीशियाँ, चंदन, चावल थोड़ा बहुत आप मिला लीजिए। अगर इतना करना बड़ा टफ लग रहा है तो मार्केट में कई सारे गूगल के, लोबान के कप्स आते हैं। धूप बत्ती नहीं तो अगरबत्ती, जो आपको मिल जाए सिंपल, वो आप अपने हाथ में ले लें। हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे और 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए और उसे फूंक मार दीजिए। एक हनुमान चालीसा आपने कंप्लीट करी, फिर उसमें फूंक मार दी। इस प्रकार से 5 बार आप करके वो चार्ज हो जा रहा है इससे। उसके बाद अभी जो सामग्री तैयार हुई है, इसे आप जो काउडंग केक्स होता है, कंडे, उपले, इनके ऊपर कंडे को आप जला करके उसके ऊपर इसे रखेंगे। इसका जो धुआं होगा इसे अपने पूरे घर पे दिखाएंगे, तो इससे घर पे अगर नज़र बाधा हुई होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर पर्सन के ऊपर लगा है तो क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार से आपने हवन सामग्री को, धूप को चार्ज किया, उसी प्रकार से आप जल को चार्ज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल नज़र बाधा ही है तो चार्ज वाटर से ही खत्म हो जाएगी। कैसे? जिस प्रकार से हनुमान चालीसा से आपने धूप की सामग्री को अभिमंत्रित किया था, धूप को अभिमंत्रित किया था, आप एक ग्लास में, लोटे में, पात्र में पानी लेंगे, उसमें अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली को उसके बीच डालेंगे और हनुमान चालीसा से अगर कर रहे हैं या फिर किसी मंत्र से कर रहे हैं तो हर मंत्र कंप्लीट होने के बाद आप उस पानी में फूंक मारेंगे और अपनी इन दोनों उंगलियों से पानी में अपना इस प्रकार से उंगलियां भी फिराते रहेंगे, तो इससे वो पानी चार्ज हो जाएगा। इसकी संख्या क्या होगी? नॉर्मल 5, 11, 21, 51, 108 आप अपने क्षमता अनुसार करें। काम 5, 11 में भी उतना ही हो जाता है जिसमें आपका काम चल जाए, नज़र बाधा खत्म हो जाए। उसके बाद इस पानी को आप पी सकते हैं, अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। 1-2 रेमेडीज़ मैं हर बार बताते आ रहा हूँ और मैं इसी रेमेडी को ही रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोग ये करना शुरू करें और इसके चमत्कार देखें। सिंपल, आपको 2 नींबू लगेगा, इसको लेके जाना है आप किसी मंदिर, हनुमान मंदिर हो सकता है, शिव जी का मंदिर हो सकता है, देवी दुर्गा या फिर माता काली का मंदिर हो सकता है, भगवान काल भैरव का मंदिर हो सकता है। हर जगह ये 2 नींबू वाला उपाय चल जाएगा। क्या करना है? 1 नींबू आप लेंगे, अपने शरीर से, पूरा बॉडी से आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे,
एंटी क्लॉकवाइज, पूरे ऊपर से नीचे लेकर बॉडी है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और ये करते करते आप किसी भगवान का नाम ले सकते हैं, या फिर जो देवता आपके सामने हैं उनके किसी मंत्र का। अगर नहीं आता आप केवल उन देवता का नाम ले सकते हैं। जैसे आप हनुमान जी के मंदिर में हैं तो आप राम राम का भी जाप कर सकते हैं। इस जाप को करते करते आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वो नींबू को घुमाएंगे और देवता की जो मूर्ति है उसके सामने रख देंगे। एंटी क्लॉकवाइज जब हमने घुमाया तो इसमें हुआ क्या, जो हमारे ऊपर पहले की पास की नज़र लगी हुई थी, बुरी नज़र, वो क्लींस हो गई, खत्म हो गई। लेकिन फिर से नज़र लग सकती है, तो इसके लिए हम प्रोटेक्शन लगाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जब भी नींबू घुमाएंगे तो क्लींजिंग होगी, और क्लॉकवाइज जब भी नींबू घुमाएंगे तो प्रोटेक्शन होगी। तो दूसरा नींबू जो आपने साथ ले जा रखा है, सेम मंत्र को पढ़ते हुए आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 बार, और इसे भी उन देवता के सामने आप छोड़ देंगे। उल्टा नींबू घुमाकर देवता के सामने रखा, जो आपके ऊपर निगेटिविटी लगी थी वो आपने देवता के चरण में रख दिया, अब वो देवता उसे नष्ट कर देंगे। और एक प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही आपने दे रखा है कि हे भगवान, हे हनुमान जी, हे माँ काली, आगे से आप मेरी रक्षा करना। साथ के साथ क्या करेंगे, ये प्रोसेस आपने करा। फिर इसके बाद जो भी प्रोटेक्शन के लिए आप थ्रेड पहन सकते हैं, धागे पहन सकते हैं, रुद्राक्ष इत्यादि की मालाएं पहन सकते हैं, काले हकी की मालाएं पहन सकते हैं, इससे भी आपको पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर आप प्रोटेक्शन के लिए माला पहनना चाहते हैं रुद्राक्ष की, काले हकीक की, मूंगे की, या फिर आप कोई ब्रेसलेट पहनने में इच्छुक हैं, या फिर आप धागे मात्र तैयार करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबरों पर कांटेक्ट करके आप हमसे प्रोटेक्शन के लिए नॉट्स ज़रूर मंगाएं और अपने परिवार की रक्षा करें। चीज़ें बड़ी आसान होती है, लेकिन इस पर ओवर थिंक कर दिया जाता है, इस वजह से वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। ओवर थिंक होता क्यों है? अब नज़र बाधा लग गई है तो उसके कुछ सिम्टम्स समझते हैं हम पहले, कि व्यक्ति के साथ क्या क्या होगा, एक बच्चे के साथ क्या होगा, पहले ये समझते हैं। मान लीजिए किसी के बच्चे पर नज़र बाधा लगी है, तो बच्चे में क्या परिवर्तन देखने को हमें मिलेगा। पहले है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, खाना खाना बंद कर देगा। ये बात कर रहे हैं हम 4-5 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ। बहुत चिड़चिड़ा, अपने माँ बाप की कहानी मानेगा, ज़्यादा सोएगा, रात रात भर जगह भी रह सकता है, या फिर नींद कम हो जाएगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे उस बच्चे के, हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से एक बच्चे के साथ होता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा जो सिम्टम पाया जाता है वो होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है और बात बात पे रोने लगता है, जिद्दी हो गया है। तब आप ये नींबू वाला उपाय अवश्य करें। अगर कोई एक नॉर्मल युवा है, मतलब 5 साल से लेकर 20-25 साल तक का है, उसके साथ क्या होगा? अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगेगा, वो एकांत खोजेगा। इस जो उम्र मैंने रेंज बताया, 5-10 साल से लेकर 20-25 साल के व्यक्ति के साथ, अगर लड़का लड़की कोई भी उसके साथ अगर ये नज़र बाधा लगी है उसको, तो उसके सिम्टम्स पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएगा और मन में हमेशा हर चीज़ के प्रति, हर लोग के प्रति एक दुर्भावना होगी उसकी, हर चीज़ से एक त्याग की भावना होगी उसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो सिम्टम पाया जाता है वो एकदम अकेले रहना शुरू कर देगा, किसी से बात नहीं करेगा, अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करेगा। और दूसरी एक जो प्रॉब्लम होगी सबसे बड़ी, वो कि वो अपने आप को ही सबसे बड़ा मानने लग जाता है। वो समझता है कि पूरी दुनिया मूर्ख है। इस प्रकार से अगर 25-30 साल से अधिक उम्र का कोई पुरुष या स्त्री है तो उसके साथ क्या होता है, उस पर तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है कि बल्कि, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स अगर नज़र बार बार लगते गई, मतलब देखिए क्या हो रहा है, नज़र एक बार लगी फिर दोबारा से लगी, तो जो नज़र की लेयर है वो लगातार बढ़ते जा रही है, तो एक समय के बाद वो बंधन किस्म का हो जाता है। तो इसे ही हम बंधन दोष भी कह देते हैं। स्तंभन हो जाता है, बंधन हो जाता है, तो उसके बाद ऑरा लॉक हो गया, तो उसको अनलॉक किया जाता है, मतलब कट किया जाता है। इसको हम कहते हैं बंधन काटना हीलिंग की भाषा में। इस उम्र का कोई व्यक्ति हो गया, या फिर कोई वयस्क, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो गया, तो उसके साथ क्या लक्षण दिखेगा? सबसे ज़्यादा जो दिखेगा, सर हमेशा भारी रहेगा, कंधे हमेशा भारी रहेंगे, रात को नींद नहीं आएगी, करवट बदलते रहते हैं। नींद अगर आ भी रही, आप 8-10-12 घंटे सो भी रहे हो, लेकिन फिर भी क्वालिटी ऑफ नींद नहीं होती है, मतलब आप फ्रेश नहीं उठते हो, बीमारियां आपको घेरे रहती है। तो इस प्रकार के इसके सिम्टम्स होते हैं। ये जो 3-4 जो मैंने कैटेगराइज किया उम्र के बेसिस पर, इनके लिए क्या रेमेडी अलग अलग है? जी नहीं, रेमेडी तो सभी के लिए सेम ही होगा। अगर आप अपनी कंसल्ट कराना चाहते हैं, अगर आपको चेक करवाना है कि आपके ऊपर नज़र लगी है कि नहीं लगी है, तो दोबारा से आप टीम के नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके हमसे चेक करवा सकते हैं घर की, और आप किसी पर्सन का भी चेक करा सकते हैं कि नज़र बाधा है, बंधन है, या फिर कोई तंत्र क्रिया की गई है या नहीं। जो उपाय मैंने आपको बताया, आप हनुमान चालीसा से एक बार अवश्य ट्राई करके देखिए, और इसके जो शुभ परिणाम आपको मिले कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय मां आदेश।